पटना में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां एनआईएफटी की छात्रा ने कहा कि आज भी समाज में महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव कायम है, इसलिए पूर्ण आजादी की बात करना मुश्किल है। हमारी मौजूदगी निफ्ट में है और निफ्ट की छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, ये सबसे पहले बताइए कि आजादी के सही मायने क्या है? सर, आप फिर से एक बार बोलेंगे? आजादी के अगर सही मायने आपसे हम पूछें तो आपके नजर में क्या है? मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, एक बार आप बता दो क्या बोल रहे हो। आजादी के सही मायने आपके नजर में क्या है? मतलब एजुकेशन तो प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ जी, एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सारी जो लड़कियां हैं, कोई भी है, वो आजादी से बाहर घूम पाए। कोई ये ना सोचे कि इतने लेट या इतनी रात को निकल रहे हैं। मतलब दिमाग में ये ना आए कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें ये भी करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। बस आजादी के ये मेरे हिसाब से यही सही महीने है। चलिए, आप क्या कुछ कहिए? मेरे हिसाब से देखो, सारे इंसानों को जो आजकल के टाइम पे सब कुछ मिलना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन अ वे। ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ लड़कियों को ही बाहर जाना है, लड़के भी अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको भी सेफ्टी मिलनी चाहिए, हमको भी सेफ्टी मिलना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए। बिकॉज इट्स 78 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, सो सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए अभी तक। सो धीरे धीरे आई गेस और आगे हो तो क्या पता हम और डेवलप हो जाएं। दैट्स इट। क्या? अब रक्षा का ही वही है कि सारी औरतें सारे सेफ्टी से बाहर निकल सके, कोई ऐसे दिमाग में डर ना हो। एंड देन फिर वही कि एक लेवल ऑफ, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो जितनी हमें साफ पानी होना चाहिए, साफ सड़कें होनी चाहिए, क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत का इतना है तो हमें स्वच्छता भी बढ़ानी चाहिए। डेवलपिंग 78 साल हो चुके हैं तो हमें अपने देश का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। एंड सब साथ में आएंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए, कुछ और बच्चियां हैं जिनसे बातचीत करेंगे। बताइए, आजादी के सही मायने आपके नजर में क्या है? क्या सचमुच में आप लोग आजाद मानते हैं अपने आप को? मुझे तो नहीं लगता कि हम इतने आजाद हैं, क्योंकि हम फ्रीली बाहर घूम नहीं सकते। हमें 8 बजे से पहले वापस आना पड़ता है। बाहर निकलो तो लोग ऐसे घूर के देखते हैं जैसे तो हमने कुछ कर रखा है या फिर कुछ इलीगल चीजें हम कर रहे हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपना सामान लेने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बट हम क्यों फ्रीली नहीं घूम सकते? हमारा भी तो देश है ना, तो हमको भी उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए जितना आदमियों को है, लड़कों को है। मेरे साथ कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि जितना लड़कों को है उतना महिलाओं को नहीं है, बच्चियों को? मानती हूँ मैं, नहीं है लड़कियों को इतना। इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को, ये बताइए, या गार्जियन को? आई थिंक उनको जितने भी लॉ ऑर्डर्स हैं जो भी है, आई थिंक वो अपनी जगह सही है। बट एक रहता है कि एक अश्योरेंस नहीं दे पा रही है हमको गवर्नमेंट कि लड़कियां सेफ हैं। क्योंकि अगर आप एक दिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोलने से क्या होता है बट वो हो रहा नहीं है ना देश में। वो हो सकता है किसी कोई जगह हो रहा है। जुमला है प्रधानमंत्री जो मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को क्या आजादी अभी भी नहीं मिल रही है? आई थिंक पार्शियली कई जगहों में है, कई जगहों में नहीं है। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो आपने एरिया ही देख रखा है, हम लोग स्टेशनरी ही लेने जाते हैं, लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे तो हमने कुछ अजीबोगरीब कुछ पहन रखा। और नॉर्मल इस कपड़ों में भी मैं जाऊंगी तो लोग ऐसे देखेंगे कि मैंने कुछ क्रिमिनल कुछ क्राइम कर दिया हो या फिर मैं कुछ इलीगल कर रही हूँ। तो वो मुझे नहीं लगता। इतना तो होना चाहिए कि अब यहाँ कॉलेज है तो यहाँ पे उनको ऐसा सिक्योरिटी रखना चाहिए कि भाई इतनी सारी लड़कियां हैं तो उनको अश्योरेंस हो कि वो सेफ है। हम बाहर नहीं निकल सकते फ्रीली, हम ग्रुप में जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो तो कहते हैं कि यहाँ सेफ है, आप कह रहे हैं कि सेफ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये सेफ नहीं है। मैं बोल रही हूँ ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा और सिक्योरिटी रखना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हमारे बहुत फंक्शंस होते हैं एंड बाहर से लोग यहाँ अंदर झांकते हैं, तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार की आप लोग सेफ्टी चाहते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए ना, कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारी लड़कियां हैं, तो जो भी बाहर से ऐसे आ रहे हैं उनको रुकने नहीं दिया जाए। जो भी आदमी है जो भी है वो ऐसे अंदर ऐसे झांक के देख रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कम्युनिटी से, सेंटर से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी वो खड़े होकर देखेंगे कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो ये चीज सही नहीं है ना। किसी की प्राइवेसी तुम क्यों देख रहे हो? वो कॉलेज है, उनका जो भी हो रहा है, आप अपना काम करो। आप दूसरों के में क्यों जा रहे हो? अगर कोई सामान लेने भी जा रहा है तो आप उसको क्यों घूर के देख रहे हो?